अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कोई भी आपको फिनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर दे दिया जाए और उसके नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछे जाएं देन हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए, इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर कोई फिनाइट या इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप अगर गिवन हो तो जस्ट सिंपल आप उसके जनरेटर्स कैसे बताते हैं। एज ए एमसीक्यूज उसको हमने ट्रिक से सॉल्व किया था कि अगर 4 ऑप्शंस हो उसमें जनरेटर आपने फाइंड करना हो या उसके पॉसिबल जनरेटर्स पूछे जाएँ तो वो हमने प्रीवियस कर लिया है। आज हम देखेंगे नंबर ऑफ जनरेटर। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन तब आएंगे जब आपका ये साइक्लिक ग्रुप होगा उसका ऑर्डर कुछ लेंथी आ जाए। मींस के जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखी है 3600 आ जाए, 1000 आ रहा है या 2000 आ जाए या इस तरह का कुछ बड़ा ग्रुप आ जाए जिसमें एलिमेंट्स ज़्यादा हों तो इनफैक्ट ऑब्वियसली बात है उसके जो जनरेटर होंगे वो भी 400-500 के करीब करीब होंगे, उसके ज़्यादा होंगे जनरेटर। जितना ग्रुप का ऑर्डर ज़्यादा होगा उतना उसके जनरेटर ज़्यादा होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नंबर ऑफ़ जनरेटर पूछे जाते हैं कि क्या वो आपसे बोला जाएगा कि एक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, उसके अंदर एलिमेंट्स 1000 पड़े हुए हैं तो उसके नंबर ऑफ़ पॉसिबल नंबर ऑफ़ जनरेटर्स बताएं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक के साथ कैसे करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि एज एमसीक्यूज आपका टाइम सेव हो जाए। अब ये भी हमने प्रीवियस देखा था कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप आपका इन्फिनिट ऑर्डर का है तो उसके अंदर जस्ट ओनली 2 डिवाइजर 2 उसके वो जनरेटर एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके इन्फिनिट जनरेटर्स होंगे, ऐसा नहीं है, उसके जस्ट 2 जनरेटर होंगे। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ नाइट साइक्लिक ग्रुप। अब देखिए, इसको पढ़ने के लिए आपको एलर फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट ये कुछ भी नहीं होता। अगर कोई भी आपको साइक्लिक ग्रुप गिवन हो, फॉर एग्जांपल उसका ऑर्डर आपके पास 50 आ रहा है तो आपसे पूछा गया है इस ऑर्डर 50 के आप पॉसिबल नंबर ऑफ़ जनरेटर्स बताएं, कितने जनरेटर होंगे जो इस ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं। तो आपने कुछ भी नहीं करना, उसका आपने फाई ऑफ 50 फाइंड करना है, मीन फाई ऑफ एन फाइंड करना है। एन आपको 50 गिवन है। अब इसमें फाई क्या है ये हमने प्रीवियस देखा हुआ है अच्छे से, तो काइंडली अगर आपने नहीं किया तो प्रीवियस देख ले। मैं थोड़ा रिकॉल कर देती हूँ बट डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि प्रीवियस हमने बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल्स हमने डिटेल कर ली थी। अच्छा देखिए, जो एलर फंक्शन होता है इसमें ऐसे नंबर्स हम राइट करते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ मैं छोटा ले लूँ यहाँ पे कि 5 अगर मैं लूँ तो इसमें ऐसे नंबर्स लेंगे। सबसे पहले तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 4 तक आप सेट बना लें, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें अब सेट के अंदर वो एलिमेंट्स हम लेंगे कि जो इसके साथ को प्राइम आ रहे हो। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम राइट करते हैं। देखिए 4 के साथ क्या क्या को प्राइम है, 4 के साथ 1 को प्राइम है, उसके बाद 2 को प्राइम नहीं है, उसके बाद 3 को प्राइम आ रहा है, तो ये 2 नंबर्स आ गए। तो इट मीन्स 5 का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। क्लियर हो गया। इनफैक्ट ये भी आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर आपके पास 4 है उसके नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे। तो जस्ट सिंपल आप 4 फाइंड करें तो इट मीन्स इसके आप नंबर ऑफ जनरेटर्स जो आपके पास होंगे वो 2 होंगे। तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप आप ऑर्डर 4 का उठा लें तो उसके जस्ट ओनली 2 उसके जनरेटर होंगे। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी C4 की, तो उसमें हमने देखा था एलिमेंट्स होते हैं +-1 एंड +-i। तो इसमें कौन से 2 जनरेटर होते हैं ये प्रीवियस बहुत बार हमने किया हुआ है तो इसलिए डिटेल में नहीं कर रहे कि जो i है और ये -i जस्ट ओनली इसके 2 इसके वो हैं जनरेटर हैं, तो इसलिए इसका आंसर भी हमें यहाँ से 2 मिल गया। क्लियर होगी बात। देन हमने 5 का कुछ ये भी देखा था कि अगर 5 के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाता है जैसे कि यहाँ पे 3 आ रहा है तो इसका जस्ट आप इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे तो आप बड़ा इजीली यहाँ पे कर सकते हैं कि 5 जो है हमेशा p-1 के इक्वल होता है। मीन्स कि अगर 5 आपको गिवन है तो आप इसमें से 1 कम कर दें, आंसर 6 आएगा। जितना भी बड़े से बड़ा प्राइम नंबर उठा लें उसका जो 5 फाइंड करते हैं वो उसमें से 1 माइनस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑर्डर 3 का कोई भी आप ग्रुप उठाएं तो उसके जो नंबर ऑफ़ जनरेटर्स होंगे वो हमेशा कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि 5 का आंसर 2 आता है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर जो है कुछ बहुत लेंथी आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ग्रुप का ऑर्डर है हमारे पास 1000, तो हम 5 को कैसे फाइंड करेंगे। क्या इसके साथ सारे को प्राइम्स नंबर्स देखेंगे? नेवर। इसके लिए भी हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर आप n फाइंड करना चाह रहे हैं और n एक बहुत बड़ा नंबर है, अगर छोटा 3 है, 4 है, इनफैक्ट 8 है, तो इसको इजीली आप कर सकते हैं। अगर आपका n कुछ लेंथी कुछ बड़ा नंबर आ रहा है तो उसके लिए हमने एक फार्मूला देखा था
कि आप फाइंड करेंगे n एज इट इज़ लिखेंगे, उसके इस n के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे 1 माइनस 1 बाय प्राइम फैक्टर्स जो आए थे, प्राइम नंबर्स यहाँ पे p1 लिखें, अगर 2 नंबर्स हैं तो उसका दूसरा भी लिख दें, अगर तीसरा नंबर है एंड सो जितने भी नंबर्स है उसको ऐसे करते जाएँ। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ़ जनरेटर्स का होगा, क्योंकि हमने देखा कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप के अगर नंबर ऑफ़ जनरेटर हमने फाइंड करने हैं तो जस्ट कुछ भी नहीं करना, उसका आपने 5 ऑफ 1000 फाइंड आउट कर लेना है। तो इसको हम फाइंड करेंगे यहाँ से। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स हम चलिए स्टार्ट से कर लेते हैं। अब 8 वाला रह गया, इसको हम बाद में करेंगे। इसको कर लेते हैं कि इसमें देखिए एग्जांपल में ये गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ जनरेटर साइक्लिक ग्रुप हुज ऑर्डर इज़। अब मीन्स कि आपको ये सारे साइक्लिक ग्रुप का साइक्लिक होना ज़रूरी है। अब आपको बता दिया गया है यहाँ पे ये जो ग्रुप हमें ऑर्डर के गिवन है ये साइक्लिक हैं। 3 ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप है, उसके जनरेटर पूछे गए जो कि 2 हैं। अब देखिए इनफैक्ट साथ साथ एग्जांपल भी करते जाते हैं। 3 ऑर्डर का कोई भी आप ग्रुप ले लें, फॉर एग्जांपल हमने एक ग्रुप पढ़ा है जिसके अंदर 1 ओमेगा स्क्वायर, इसका देखिए ऑर्डर 3 और ये साइक्लिक ग्रुप होता है, ये हमें पता है। और इसके जो जनरेटर्स आते हैं हमें पता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब जो इसमें होता है वो आंसर 1 देता है। इसका अगर मैं इन्वर्सेस फाइंड करूं तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1 होगा, तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 बाय ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा का इन्वर्स जो है ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है। तो हमें पता है अगर किसी भी ग्रुप को जनरेट करना हो तो हम उसकी क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर्स को लेते हैं। देखिए ओमेगा है, इसकी हाईएस्ट पावर लूँ, जब मैं पावर 1 लूँगी तो ओमेगा आ जाएगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है, अंडर एडिशन हो तो n टाइम हम करते हैं। अच्छा, अगर मैं स्क्वायर लूँ तो अगेन मुझे ये स्क्वायर मिल गया। अगर पावर मैं 3 लूँ तो देखें क्यूब का हमें पता है 1 होता है। तो देखिए पूरे का पूरा हमारा जो ग्रुप है वो जस्ट एक ओमेगा को यूज़ करके हमने यहाँ से जनरेट कर दिया। अब सेम ओमेगा स्क्वायर से भी ये ग्रुप जनरेट हो सकता है। देखिए ओमेगा स्क्वायर की पावर मैं 1 लूँ तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। अगेन अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे क्यू इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये हमारा ओमेगा 4 हो जाएगा। चलिए इसको रेस कर देते हैं। इसको अगर स्प्लिट करें कि ओमेगा 3 डॉट ओमेगा, ऐसा हम क्यों करें? क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। 1 डॉट ओमेगा तो ओमेगा आ गया। अच्छा, अब ओमेगा स्क्वायर का अगेन मैं अगर पावर हाईएस्ट इसकी 1 है 2 ले ली और अगर मैं 3 कर दूं तो ये ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा। अब इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, ओमेगा 3 डॉट ओमेगा 3 तो ये 1 डॉट 1 तो आंसर 1 देगा। तो देखिए यहाँ से हमारे तीनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो जनरेट हो गए। अब 1 को आप उठाएं, 1 की हाईएस्ट जितनी भी पावर्स लें कभी भी आप ग्रुप को जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑर्डर 3 का ग्रुप था, हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप था, इसके हमारे पास जनरेटर्स जो है वो 2 आ गए। तो देखिए यहाँ से हमारा प्रूफ भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं कि ऑर्डर 8 का जो है इसके कितने आपके पास जनरेटर बनेंगे। सबसे पहली बात कि आप यहाँ से फाई ऑफ n फाइंड करेंगे। तो फाई ऑफ n मतलब फाई ऑफ हमें 8 गिवन है तो 8 देखें। सबसे पहले तो इसके को प्राइम चेक कर लें। हाँ, ये आप छोटा आपके पास आ रहा है ना, स्मॉल नंबर है तो इसके हम जल्दी से कर लेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से को प्राइम आ रहे हैं। 8 के साथ 1 को प्राइम है, 2 को प्राइम नहीं है, 3 को प्राइम है। देखिए को प्राइम का ये मतलब होता है कुछ कॉमन ना हो, उसका दोनों का डिवाइज़र सेम ना है। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 और 8 देखें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो इट मीन्स इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा वो 2 होगा। तो इसको हम नहीं ले सकते, जो को प्राइम हो आपस में उसको लेना है। अच्छा, 3 को प्राइम है क्योंकि 3 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर मैं 4 और 8 में देखूँ तो देखें इसमें कॉमन हमारे पास 4 आ रहा है, तो इसलिए इसको भी नहीं लेना। अब सेम 5 को देखें, 5 और 8 में जस्ट 1 आपका आ रहा है कॉमन, तो इट मीन्स हम 5 को यहाँ से ले लेंगे। सेम 6 एंड 8 में 2 कॉमन आ रहा है तो उसको नहीं लेना। 7 और 8 में जस्ट 1 आ रहा है तो 7 भी लेना है। इटसेल्फ हम नहीं लेते होते क्योंकि जब 8 और 8 का करेंगे तो इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास 8 आ जाएगा, तो इट मीन्स इसको भी नहीं लेना आपसे। तो देखिए आप टोटल नंबर्स काउंट करें, कितने आ रहे हैं आपके पास, 4 आ रहे हैं। तो इट मीन्स अब ऑर्डर 4 का, अब ये नहीं कहना ये इसके जनरेटर हैं क्योंकि ग्रुप का हमें पता ही नहीं है कि कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हों या कुछ और नंबर्स हों। अब ये नहीं वहाँ पे कह देना कि 1 हमारा इसका जनरेटर है, 3 जनरेटर है, 8 जनरेटर या 7, ऐसा नहीं है। ये जस्ट हमें नंबर ऑफ जनरेटर बताता है कि ऐसा साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर 8 है हमेशा उसके जो जनरेटर होंगे वो 4 एग्जिस्ट करेंगे। इससे ना कम हो सकते हैं और ना ही इससे ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर होगी बात। अगर इसी एग्जाम्पल को हम इस फार्मूले से करें तो देन देखिए क्या होगा। अब वैसे तो बेसिकली ये छोटा सा नंबर है, इसको हम फार्मूले से ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी से हो जाएगा। बट फार्मूला आपका अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ ताकि बड़े नंबर के लिए जब करें तो ईजीली हो जाए।
सबसे पहले 8 की तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 2 का टेबल हो रहा है ये 4, 2 का अगेन 2, तो ये 2 का 1, तो देखिए 2 की पावर 3 आ रहा है हमारे पास। तो जस्ट हमें एक प्राइम नंबर मिला है, तो हम क्या करेंगे 8 यहाँ पे रख दें, n रखना है ना, तो 8 रखा, 1 माइनस 1 एंड P1 हमने यहाँ पे प्राइम नंबर लिखना है, जो ये आ रहा होगा, पावर वाला राइट नहीं करना, जो बेस है उस वाला वो वाला राइट करना है। 2 हो गया, तो देखिए यहाँ से 8, अब 2 हमारा एलसीएम आ गया, जब 2 इससे डिवाइड होगा तो यहाँ से 2 माइनस 1, तो देखिए यहाँ से 8 इंटू 1 माइनस 2, 8 डिविजिबल बाय 2 है, तो आंसर 4 आ गया। तो देखिए हमारा 4 आ गया। तो इट मीन्स ये फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं जो आपको वहाँ पे इजी लगे। छोटे नंबर्स के लिए तो आप सिंपल कर लें, और कुछ अगर बड़े नंबर्स आ रहे हैं जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसके लिए आप बेसिकली इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अच्छा, अब सेम अगर मैं इसका फाइंड करूँ कि 1000 का क्या होगा, तो हमें 1000 की सबसे पहले इसकी क्या फाइंड करनी पड़ेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए इसके लिए 2 का टेबल अप्लाई हो रहा है, तो ये 1000 है तो 500 हो जाएगा, अगेन 2 इसका हाफ करें तो ये 250 हो जाएगा, अगेन 2 का टेबल अप्लाई हो रहा है, 250 का हाफ 125 हो जाएगा, अगेन अब 2 का नहीं हो रहा, अब 5 का हो रहा है, तो 5 का ये 25 हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 हो गया। अच्छा, इसको अगर हम पावर फॉर्म में राइट करें तो 2 देखें 3 टाइम आ रहा है, तो ये 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3 आ गई। तो अब हमारा कंसर्न जो है वो हमारा जस्ट इनसे है, बेस से 2 है और ये 5 हमारा आ गया। तो अब देखें, अब यहाँ से हम 5 ऑफ 100 इसमें 1000 पुट कर दें, क्योंकि ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी 1000 n लिखना है, और 1 माइनस P1, फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा था, 2 था, इनटू सेकंड प्राइम नंबर हमारा कौन सा है, 1 माइनस 1/5 आ गया। यहाँ फर्स्ट प्राइम लिखना है, यहाँ सेकंड प्राइम लिखना है, या पहले 5 लिख दे, बाद में वो एक ही बात है। अच्छा, अब हमने इसको करना है जी सोल्व, तो ये 1000 एज इट इज। अब इसको हमने करना है सोल्व, इसको अभी हमने सोल्व किया था, 1 में से 1/2 आप माइनस करें तो हमेशा 1/2 ही आंसर आता है, और इसको भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, बट हम नहीं कर रहे। तो यहाँ से ये 5 माइनस 1 आ जाएगा ना, और ये 1000 डिवाइड यहाँ से ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से ये 4 आएगा, 5 माइनस 1, तो आंसर 4/5 हो जाएगा। अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई या कटिंग कर लें, बात एक ही है, तो ये 4000 हो जाएगा, और डिवाइजर में 5 2 10 हो जाएगा। अब 4000 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो हमारे पास आंसर जो है वो 400 आ जाएगा, 0 से 0 कट। ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 1000 आ रहा है, तो उसके पॉसिबल जनरेटर, नंबर ऑफ जनरेटर जो होंगे वो 400 बन जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो इसमें आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि एक मेरा साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 1000 आ रहे हैं, तो उसके आप पॉसिबल जनरेटर बताएं। तो इस फार्मूले को यूज़ किए बगैर आप कभी भी उस आंसर को अप्रोच नहीं कर पाएंगे, तो आप इसी फार्मूले को यूज़ करें, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली आप इस फार्मूले को यूज़ करके बता सकते हैं, और आपका टाइम भी सेव होगा। अच्छा, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है 3600। अब ऐसा आपको ग्रुप गिवन है जिसका ऑर्डर जो आ रहा है वो 3600 आ रहा है, तो इसका हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ जनरेटर। तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें इसके क्या फाइंड करना पड़ेगा, 5 ऑफ n फाइंड, मीन्स के 5 ऑफ 3600 फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगेन वही बात, इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें, तो ये 2 का टेबल अप्लाई हो रहा है, तो ये 1800 हो जाएगा, अगेन 2 का अप्लाई करें तो इसका हाफ 900, अगेन अगर 2 का अप्लाई करें तो ये 450 हो जाएगा, नेक्स्ट भी इनफैक्ट 2 का हो रहा है, तो ये 225 हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे ये 5 का अप्लाई हो रहा है ना, तो 45 हो जाएगा, 5 का भी हो रहा है, 3 का भी हो रहा है, चलें 5 का कर लेते हैं, तो ये 5 हो गया, 5 9 ज़ा 45 हो जाएगा, अगेन ये 3 का, तो 3, तो 3 1 ज़ा 3 ये हो जाएगा। तो अब देखिए इसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो देखें 2 कितनी बार आ रहा है, ये 4 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँगी, एंड 5 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड हमारे पास ये 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे रेस कर रही हूँ, उसको ऊपर लिख दिया है। अच्छा, अब हमारा जो मेन कंसर्न है हमारा इन नंबर्स है, पावर्स को आप छोड़ दें, जस्ट इन प्राइम नंबर्स को हमने लेना है। अच्छा, 5 ऑफ हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, 3600 फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 3600 लिखेंगे, एंड 1 माइनस 1/2 फर्स्ट प्राइम नंबर, एंड देखें सेकंड प्राइम नंबर हमारे पास आ रहा है 1 माइनस 5 आ रहा है, तो 5 लिखते हैं, और थर्ड प्राइम नंबर है 3, तो 1 माइनस 1/3 उसको राइट कर लें। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ जनरेटर्स यहाँ से आ जाएंगे।
अच्छा, तो नेक्स्ट इसको हम करेंगे ये 3600 और यहाँ से ये 1 - 1, तो ये 2 - 1 हो जाएगा ना, तो ये 1/2 हो जाएगा एंड यहाँ से ये 4/5 हो जाएगा एंड यहाँ से ये 2/3। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इजीली यहाँ से आप फाइंड कर पाएंगे कि इसके नंबर ऑफ, जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन करने हैं आप बच्चे, थोड़ी इसको आप खुद कर लेंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई इसमें डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जांपल्स करेंगे या कुछ हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।